हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो है लीनियर मैग्नीफिकेशन, रेखीय आवर्धन। दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इसको प्रूफ करके देखेंगे कि लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला कैसे आता है, फिर उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको आज की हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। टॉपिक है आज का हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन। जिसको हिंदी में कहते हैं रेखीय आवर्धन। और ये हम लोग मिरर के लिए आज देखेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग लेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे, जब ये मिरर का पूरा सेशन ख़त्म हो जाएगा तब। तो यहाँ पे बात हो रही मैग्नीफिकेशन, आवर्धन की। तो सिंपल अगर इसको देखें तो जो ये मैग्नीफिकेशन होता है, ये मैग्नीफिकेशन वास्तव में एक रेशो है, अनुपात है। इमेज की जो लेंथ होती है और ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है, ये दोनों लेंथ का जो रेशो होता है, उस रेशो को कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। यानी इमेज लेंथ बाय ऑब्जेक्ट लेंथ। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसी को कहते हैं रेखीय आवर्धन। मतलब हमको पता करना रहता है कि वस्तु इतनी बड़ी है तो प्रतिबिंब का आकार छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, सीधा बन रहा है, किस तरफ बन रहा है, ये सारी जानकारी हमको मिलती है आवर्धन से। जैसे सपोज़ करो कि जैसे मान लो इमेज बड़ा है, वस्तु छोटा है, तब जो अनुपात आएगा वो 1 से ज़्यादा आएगा। और यहाँ जो लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है, इसके लिए हम लोग जो सिंबल यूज़ करते हैं वो है m। अब अगर मान लो इमेज का लेंथ ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट का लेंथ छोटा है, मतलब प्रतिबिंब बड़ा बन गया और वस्तु छोटा है, तो सिंपल हम लोग कहेंगे कि आवर्धन 1 से अधिक है। तो अगर हम लोग m की वैल्यू देखें तो m की वैल्यू 1 हो सकती है, m की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है, m की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है। इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं का, इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता है। अगर m बराबर 1 है तो कहेंगे कि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों बराबर साइज के हैं। m अगर 1 से बड़ा है तो कहेंगे इमेज बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है। m की वैल्यू अगर 1 से कम आई तो कहेंगे कि इमेज छोटा है, वस्तु बड़ा है। और हम लोग जितना भी चीज़ इसमें यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया है कि सब में हम लोग साइन यूज करते हैं, चिन्ह सहित। यानी जैसे अगर मान लो वस्तु सीधी है, इमेज उल्टा है, तो यहाँ पे जो आवर्धन आएगा वो निगेटिव आएगा। मतलब वैल्यू तो आएगी, 1 हो सकती है, 1 से बड़ी 1 से छोटी, लेकिन साथ में चिन्ह भी आएगा। मतलब इसका चिन्ह प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इसका चिन्ह प्लस माइनस में हो सकता है, इसका भी। तो कैसे हम लोग मतलब क्लियर करेंगे कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। तो जैसे मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे, तो माइनस आएगा। ऑब्जेक्ट भी ऊपर है, इमेज भी ऊपर बन गया, तो ये m जो आएगा वो m प्लस में आएगा। जैसे उत्तल दर्पण होता है, चित्र कहाँ बनाता है, हरदम उस तरफ बनाता है छोटा मोटा ये। तो हमारा उत्तल दर्पण का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो हरदम प्लस में आता है। और अब देखो इमेज छोटा है, वस्तु बड़ा है, तो ये वाला रूल लगता है उत्तल दर्पण में कि 1 से छोटा भी है और हरदम प्लस भी है। तो इस प्रकार से हम लोग निर्धारित करेंगे। यहाँ पे इमेज लेंथ और ऑब्जेक्ट लेंथ का जो अनुपात है उसी को हम लोग कहेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन। बात याद रखिएगा। और वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं। m = 1 हो सकता है, m > 1 हो जाएगा और m < 1 इतना हो सकता है।
और साइन प्लस माइनस हो सकता है। प्लस कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से या तो ऊपर है या तो दोनों एक साथ नीचे हैं। अगर माइनस आएगा एम की वैल्यू तो एक ऊपर और एक नीचे रहेगी। तो आइए पहले हम लोग इस फार्मूले को ड्राइव करके देख लेते हैं ताकि बात और क्लियर तरीके से समझ में आए। तो पहले हम लोग ड्राइव करते हैं कनकेव मिरर के लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। कनकेव मिरर आराम आराम से सीखते हुए चलो, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहले हम लोग अवतल दर्पण के लिए देखते हैं। कैसे हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला निर्धारित करेंगे। देखो आइए पहले इसका हम लोग इमेज बनाते हैं अवतल दर्पण का। ये बन रहा है इमेज, डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं इसकी मस्त वाला। ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। ये इसको पोल नाम देते हैं, पहले से जानते हो। फोकस नाम दे देते हैं और क्या नाम दे दें यहाँ पे, सेंटर। कहीं पे वस्तु रख के इमेज बना लो फटाक से। मस्त वाला आपको सिखाता हूँ ये मैग्नीफिकेशन निकालना। ये हो गया। एक काम करो, इमेज कैसे बनाओगे, सिंपल जानते हो। एक पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, वैसे देखने में नहीं लग रहा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, खैर कोई बात नहीं। पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे, रिफ्लेक्ट कहाँ से करेंगे, फोकस से। ये हुआ, ठीक। एक हो गया। एक और मस्त काम करते हैं। देखो यहाँ से अगर भेज देंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा फार्मूला प्रूफ करने में। मतलब आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि आएगा कैसे नहीं, आपसे बढ़कर थोड़ी फार्मूला, वो आएगा हर हाल में। एक मस्त टेक्निक बताता हूँ। टेक्निक, पोल पर एक लाइन को लेके चलते हैं। ये तो आप जानते हो, जब रे डायग्राम हम बनाना सिखा रहे थे तो आपको बताए थे कि पोल पर जितने एंगल पर इंसिडेंस होता है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्शन भी होता है। रीजन, क्योंकि जब परावर्तन होता है तो परावर्तन का नियम लागू होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो जहाँ टच होती है वहाँ पे अभिलंब खींचना, अभिलंब सेंटर से पास करेगा, तो अभिलंब के साथ बनाया गया कोण वही जाते समय भी होता है। ऐसे होगा कहीं, बनबे करेगा इस प्रकार से। और जहाँ बनेगा कटेगा वहाँ पे होगा इमेज। क्या होगा, इमेज, ठीक है। नाम दे देते हैं। ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश इमेज है। किताब में यहाँ पे वस्तु की लंबाई को वो लोग ओ से लिखते हैं, ओ लिख लो, H1 लिख लो, जो मर्जी का वो लिख लो। किताब में इमेज को आई से लिखते हैं, इमेज लेंथ को आप आई लिख लो, H2 लिख लो, X लिख लो, Y लिख लो, जो मर्जी का, बस जाने रहना है कि क्या लिख रहे हैं। ये पोल से यहाँ तक क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, A डैश से P तक की लेंथ, इमेज डिस्टेंस V है, ये फोकस है आपका, ये यहाँ से यहाँ तक का रेडियस है। सारा चीज़ आप जानते हो। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा दो शानदार सा समरूप त्रिभुज। कौन कौन सा दिखा दें अलग करके, टुकड़े टुकड़े इसके। ये है एक और ये है एक। मिल गया, खोज लिए हो गया, आप लोग अक्लमंद हो। ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, मिल गया। जी हाँ, तो क्या ये दोनों समरूप हैं? जुगाड़ लगाओ। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, रिफ्लेक्शन के हिसाब से नियम कहता वही। और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, क्योंकि जिस एंगल पर रखा था उसी एंगल पर इमेज बनता है। तो 90 डिग्री पर खड़ा था तो 90 डिग्री पर इमेज बन गया। ये दोनों बराबर। तो रही बात इन बाबू की, ये बाबू भी कैसे होंगे, बराबर। तो ये दोनों हैं समरूप त्रिभुज। तो आइए पहले इनको लिखते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। त्रिभुज का नाम लिखते हैं BAP, त्रिभुज BA। एक और त्रिभुज का नाम है B डैश A डैश P।
इसमें क्या होगा, पहले इनको समरूप दिखा दो। एंगल बी ए पी इक्वल एंगल बी डैश ए डैश पी इक्वल 90 डिग्री हो गया। और बी पी ए और बी डैश पी ए डैश ये भी बराबर है दोनों। तो ये तीसरा तो अपने आप ही बराबर होगा, मतलब अगर किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा तो खुद ब खुद बराबर होगा, मिला जुला के सिमिलर है। ट्रायंगल बी ए पी सिमिलर ट्रायंगल बी डैश ए डैश पी, और सिमिलर है तो कार्यवाही प्रारंभ, उनके साइड का अनुपात बराबर होता है। तो अब बी ए पी का आप हाइट ले लो, वो है ए बी, और बी डैश ए डैश पी वाले की हाइट क्या है, ए डैश बी डैश। इसका आधार ले लो, वो है ए पी, और इसका आधार ले लो, वो है ए डैश पी। ऐसे अब आप क्या देख रहे हो कि जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है उसमें इमेज की लेंथ ऊपर रहती है, हमने जो अभी लिखा है उसमें इमेज की लेंथ नीचे है। उल्टा कर दो, रिवर्स। तो रिवर्स करेंगे तो ए डैश वी डैश ऊपर हो जाएगा, ए बी नीचे हो जाएगा, यहाँ से ए डैश पी ऊपर हो जाएगा, और यहाँ से ए पी नीचे आ जाएगी। अब सबकी लेंथ लिख दो ईमानदारी से, कोई बेईमानी नहीं। साइन सहित चिन्हों का बड़ा योगदान होता है लेंस और मिरर के सवालों में। आइए ए डैश बी डैश का साइन लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो निगेटिव साइन यूज़ करो। तो अब ए डैश बी डैश के लिए साइन क्या यूज़ करना है हमको, निगेटिव। लेंथ क्या है, मान लो h2 हमने माना है, i मान सकते हो, जो भी अच्छा लगे आपको। ए बी ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इसको प्लस चिन्ह से रहने दो, ये हो गया। ए डैश पी ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, इमेज का डिस्टेंस है, वो माइनस वी से लिखा जाएगा, क्योंकि वी लेंथ है, इस साइड आएंगे तो माइनस वी नापा जाएगा। और ए पी ये यहाँ से यहाँ तक की वस्तु है, उसको नापा जाएगा माइनस यू से। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस h2 बाई h1 बराबर हो गया v बाई यू। लेकिन इमेज लेंथ अपान ऑब्जेक्ट लेंथ को हम कहते हैं। यहाँ पे देखो, ये ऐसे अगर h2 को I लिख दें तो ये लिखा हुआ माइनस आई अपान ओ इक्वल वी बाई, अभी ये मैग्नीफिकेशन का फार्मूला नहीं बना। इमेज लेंथ और ऑब्जेक्ट लेंथ के अनुपात को कहते हैं, तो इस माइनस को उस साइड लिखना होगा। तो ये ऐसा लिखा जाएगा आई बाई ओ इक्वल माइनस वी बाई यू, और इसको कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। मतलब माइनस में इमेज डिस्टेंस बटे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके अनुपात को लीनियर मैग्नीफिकेशन कह सकते हो, या आप यहाँ पे इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ, इसके अनुपात को हम लीनियर मैग्नीफिकेशन कह सकते हैं। सवाल को थोड़ा सा और आगे पहुँचा सकते हो आप, चाहे यहीं रहने दो, आगे भी पहुँचाया जा सकता है। कैसे, आप मिरर फार्मूले पर चलो। कहाँ चलो, मिरर फार्मूले पर चले गए, क्या पाए, अभी कुछ नहीं, ये मिला 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। यहाँ देखो v बाई यू है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, v से गुणा करना पड़ेगा। तो जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये v बाई एफ इक्वल, v से v कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा v बाई यू। ये इस साइड अगर आ जाए तो हो जाएगा v बाई एफ माइनस 1 इक्वल v बाई यू। हमको माइनस वी बाई यू की वैल्यू चाहिए, तो माइनस से गुणा करेंगे तो दिखेगा ये 1 माइनस वी बाई एफ इक्वल वी बाई यू।
थोड़ा सा और इसको संशोधित कर दो तो क्या हो जाएगा, f का गुणा हो जाएगा, ये v बाई यू है, क्या हो जाएगा ये f माइनस v बाई एफ इक्वल हो जाएगा v बाई यू माइनस में। देखो माइनस से गुणा करेंगे, ये पहले ये बाद में हो जाएगा। तो अब फार्मूला थोड़ा सा और अच्छा लगने लगा। अब लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला इसको भी लिख सकते हो, आई बाई ओ को भी कहेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन, माइनस वी बाई यू को भी कह सकते हैं, और एफ माइनस वी बाई एफ को भी कह सकते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो जब आपको फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस पता हो तो आप ये वाला फार्मूला लगा लेना। आपको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता हो तो लीनियर मैग्नीफिकेशन के ये लगा लेना। आपको इमेज की हाइट मालूम हो और ऑब्जेक्ट की हाइट मालूम हो तो आप ये वाला फार्मूला लगा लेना। अगर डिस्टेंस मालूम है सबकी तो ये वाला लगा लेना। तो यही है आपके लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला। शायद आप समझ गए होंगे कि कैसे इसे प्रूफ करना है, और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सिखाया है। कुछ सावधानी मैं आपको बता देता हूँ। भले ही फार्मूला प्रूफ करने में हमने चिन्हों का यूज़ किया है, लेकिन उसके बावजूद जब आप प्रश्न को हल करोगे तो यहाँ पर भी चिन्हों का लिखना बहुत ज़रूरी है। एक बात याद रखिएगा कि जब आप इस फार्मूले का यूज़ करोगे कभी भी सवाल लगाने में तो इसमें सबके चिन्ह लिखने ज़रूरी हैं। वो हम आपको सिखाएंगे जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे। अभी तो मैं आपको थ्योरी सिखा रहा हूँ। जब मैं इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगवाऊंगा तो आप वहाँ पे देखोगे कि किस प्रकार से साइन का यूज़ किया जाता है। खैर, इसे आप अपने कॉपी में लिख डालिए। तो शायद आप इसको लिख चुके होंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आया आई बाई ओ इक्वल माइनस वी बाई यू इक्वल एफ माइनस वी बाई एफ, सबको यम कहते हैं। किसी किसी किताब में ये फार्मूला यू के रूप में मिलता है, तब वो यू नीचे रहता है। वो भी आप उसको भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही। देखो ये फार्मूला यूज करोगे जब आपको इमेज डिस्टेंस और फोकस पता हो। अगर मान लो आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है तो आप कैसे करोगे, या तो आप इस इक्वेशन से यू की वैल्यू निकाल के रख लो वी के रूप में, या आप क्या कर सकते हो, देखो वो भी मैं सिखा देता हूँ। आप इसी इक्वेशन को फिर से लिखो। तो जब उस इक्वेशन का फिर से लिखोगे तो चलो लिख लेते हैं एक बार, 1/v प्लस 1/u। इस बार u से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा u बाई एफ इक्वल u बाई वी प्लस 1 हो जाएगा। ये इस साइड आके घट जाएगा जब, तो हो जाएगा ये u बाई एफ माइनस 1 इक्वल u बाई वी। तो गुणा करेंगे तो होगा ये u माइनस एफ बाई एफ इक्वल u बाई वी। चूँकि हमको v बाई u चाहिए, उल्टा लिख लेंगे तो हो जाएगा u अपान यू माइनस एफ इक्वल v बाई u। अब हमको माइनस v बाई u चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये f अपान एफ माइनस यू इक्वल हो जाएगा ये माइनस वी बाई यू। तो आप देख रहे हो कि माइनस वी बाई यू की ये भी वैल्यू है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला कुल कितना हो गया तो मैं लिख देता हूँ। क्या क्या हुआ देखो आप, आई अपान ओ को कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, माइनस वी बाई यू को कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, और एफ माइनस वी बाई एफ को कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, और एफ बाई एफ माइनस यू को कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन, और यम को भी कहते हैं। इतने लोगों को कहते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो जब आपसे पूछा जाए रेखीय आवर्धन तो आप किसी भी फार्मूले से रेखीय आवर्धन निकाल सकते हो, लेकिन याद रहे फार्मूला यूज़ करते समय साइन का यूज करना, चिन्ह का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। और रेखीय आवर्धन कहेगा तो सीधी सीधी बात समझ लेना कि आपको क्या निकालना है डायरेक्ट रूप में, इमेज लेंथ बटे ऑब्जेक्ट लेंथ। आ गई बात समझ में। तो अब हम लोग प्रूफ करके देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए कैसे हम लोग को निकालना है, और क्या वही फार्मूला आएगा या कुछ और आएगा।
अब हम लोग प्रूफ करके देखेंगे किसके लिए, कन्वेक्स मिरर के लिए। उत्तल दर्पण, इसके लिए देखेंगे हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला। आओ इमेज बनाते हैं इधर। पहले ये हो गया उत्तल दर्पण, ऐसे बना लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये हो गया उसका पोल। इस तरफ हो गया फोकस बना लेते हैं और ये यहाँ पे सेंटर बना लेते हैं ऐसे, इस प्रकार से। कोई एक वस्तु लेते हैं, जैसे मान लो वस्तु यहाँ पे है। इमेज कैसे ड्रा करेंगे, पैरेलल लाइन बना लेते हैं। चलो बना लिया, बन गया पैरेलल लाइन ऐसे। अब क्या होगा, आप जानते हो कि जो पैरेलल चलती है फोकस से जाती हुई दिखेगी उत्तल दर्पण में, कुछ ऐसा कारनामा होगा और ये रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाए ऐसे। दूसरे वाले को कहाँ से भेज दें, कहाँ से भेज दें इसको, दिमाग लगाओ, दौड़ा कुछ। पोल पर से भेज दें, चलो पोल पर से भेज देते हैं। तो जितने एंगल पर आया है उतने एंगल पर चला भी जाएगा। तो इसको पीछे हटा देंगे, ये यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज, इस प्रकार से। अब उसके बाद नाम लिख देते हैं ए बी, इमेज का ए डैश बी डैश, सब हो गया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो दो अच्छे खासे त्रिभुज, क्या दिख रहे हैं, अच्छे खासे त्रिभुज। इनको पहले निकाल के बाहर लेके आते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। यहाँ पे ए डैश, यहाँ पे ए है, इधर है बी, लाइन चली है पी तक, एक लाइन गई यहाँ पे बना है बी डैश, और ये एंगल इक्वल है। तो क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, सिंपल सोचो पहले। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल दोनों बराबर है। ये लाइन पीछे बढ़ाई गई है तो, और ये लाइन सीधी गई थी, तो अब ये दोनों हो गए शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट। तो दोनों एंगल कैसे हो गए, बराबर। मतलब ये वाला एंगल बराबर है और यही एंगल इसके भी बराबर है, तो ये दोनों एंगल आपस में हो गए बराबर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इस त्रिभुज के दो कोण इसके दोनों कोण के बराबर हैं, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों हैं सिमिलर। कैसे हैं, सिमिलर। आई बात कुछ समझ में कि नहीं, आओ समझा देता हूँ। जितने एंगल पर ये आया, मान लो थीटा एंगल पर, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा डिग्री। इसको पीछे बढ़ाएं तो ये बन गया शीर्षाभिमुख, तो ये एंगल भी हो गया थीटा। तो अब इसके एक कोण बराबर यहाँ पे देखो दिख रहे हैं दोनों, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, दोनों एंगल हैं, तो दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर। कैसे हो गए, सिमिलर। तो ट्रायंगल का नाम बोलो, ट्रायंगल का नाम है BAP। दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, B'A'P। इसको पहले और सिमिलर दिखा देते हैं, क्या क्या बराबर है। एंगल BAP, एंगल B'A'P, ये है 90 डिग्री। और देख रहे हो एंगल BPA इक्वल एंगल है B'PA', दोनों थीटा डिग्री, आई आर जो भी होगा आप लिख सकते हो। तो अब ये दो एंगल अगर बराबर हैं तो ये ट्रायंगल हो गए सिमिलर, ये हो जाएंगे ट्रायंगल BAP सिमिलर ट्रायंगल B'A'P। और सिमिलर है तो सारा इंजन, हड्डी पुर्जा सब बराबर। तो पहले वाले त्रिभुज की हाइट ले लो। इस त्रिभुज की हाइट क्या है, AB है,
दूसरे वाले की हाइट ए डैश बी डैश, और उसके बाद इसका बेस ले लो, वो है ए पी, दूसरे वाले का बेस ए डैश पी। आप जानते हो कि पहले इमेज लेंथ होना चाहिए और ऊपर ए बी ये ऑब्जेक्ट लेंथ है, तो ए डैश बी को ऊपर लिख लेते हैं, रिवर्स गियर, ए डैश बी डैश बाई ए बी, ये हो जाएगा ए डैश पी बाई ए पी। आइए सबकी लेंथ लिख देते हैं, सारे काम खत्म। ए डैश बी डैश सीधा है, ए बी सीधा है, नो झंझट। इमेज को आई से लिखते हैं, तो ए डैश बी डैश को आई लिख दिया, और ऑब्जेक्ट को ओ से लिखते हैं तो ए बी को ओ लिख दिया, हो गया। उसके बाद ए डैश पी इस साइड है तो माइनस होगा, यही तो है, देखो नहीं सॉरी, ए डैश पी वो तो इधर है इस साइड, तो वो कैसा होगा प्लस, इस साइड है तो कैसा होगा प्लस होगा। अब ए डैश पी को क्या कहते हैं हम लोग, वी, इमेज डिस्टेंस है दूसरी तरफ तो वो प्लस रहेगा, वी है। उसके बाद ए पी लिखना, और ए पी इस साइड है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस यू होगा। इसको फिर अच्छे खासे तरीके से लिखो तो हो जाएगा आई अपान ओ इक्वल माइनस वी अपान यू। आप देख रहे हो यही चीज़ यहाँ भी है, तो बाकी आगे का हिस्सा भी बराबर ही आएगा, तो लिखेंगे इसलिए आई अपान ओ इक्वल माइनस वी बाई यू इक्वल एफ माइनस वी बाई एफ कहो, या एफ बटे यू माइनस एफ कहो, ये सारी एफ माइनस यू कहो या एम कहो, सब कुछ क्या कहो, लीनियर मैग्नीफिकेशन की ही बात होती है। तो इतने फार्मूलों में से किसी का भी यूज़ करके आप लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला निकाल सकते हो, लीनियर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकाल सकते हो, आप अपने प्रश्नों को आसानी से हल भी कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा, अगर हाँ तो छापो। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई है कि कैसे बात प्रूफ किया गया है, कैसे चीज़ प्रूफ किया गया है। अब और एक दो सवाल के ज़रिए मैं आपको ये कन्फ्यूजन ख़त्म कर देता हूँ आपकी, कि ये माइनस या प्लस इन चिन्हों का यूज हम लोग कैसे करेंगे प्रश्नों को हल करने में। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। प्रश्न है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। एक अवतल दर्पण का पहले लगा देते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ले लेते हैं, जैसे 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ये हो गया। आपको निकालना है आवर्धन। आवर्धन ज्ञात कीजिए। और साथ में ये भी बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ है, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, आप इसे लिखो, उसके बाद मैं लगाता हूँ। तो अब आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लगाना है। प्रश्न में दिया है अवतल दर्पण है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल, अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव होती है, तो पहले लिख लो -10 सेंटीमीटर। ऐसे देखो साइन का यूज आपको करना है।
क्यों माइनस होती है जानते हो? अवतल दर्पण ऐसा होता है, लाइट इस तरफ से चलेगी और फोकस इधर नापने के लिए आएंगे तो नेगेटिव होगा। अब है इससे वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यू भी नेगेटिव में है। पूछा पहले आवर्धन बताओ, तो आवर्धन निकाल सकते हो आप। आवर्धन का फार्मूला क्या है? एफ बाई एफ माइनस यू। वो देखो दुनिया भर के फार्मूले लिखे, जो दिया रहा है उसी हिसाब से काम कर दो। वी दिया रहता है तो माइनस वी बाई यू लिख लेते। अब चिन्हों सहित लिखना है आपको। एफ की जगह पे -10 लिखना है आपको, यहाँ भी एफ की जगह पे -10, सभी चिन्ह लिखना है। यू की जगह पे -25, ये हो जाएगा यम इक्वल -10 बाई, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -10 + 25 हो जाएगा ये -10 बाई, घटाएंगे तो 25 में से 10 -15 आएगा, माइनस में प्लस आएगा। 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। तो देखो निगेटिव में आया और आवर्धन कैसा है? 1 से कम है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि मतलब आवर्धन तो आ गया -2/3। प्रतिबिंब के बारे में भी बता सकते हो कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का क्या हालचाल है? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। नेगेटिव आया है तो कैसा बनेगा? उल्टा। आई बात समझ में? और नेगेटिव आया है अवतल दर्पण में तो उसको कहते हैं वास्तविक। कितना सा। उसके बाद फिर पूछा प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहाँ बनेगा, तो अब दर्पण का फार्मूला लगा दो। 1/f = 1/v + 1/u। सब कुछ लिख दो चिन्ह सही। f की जगह पे -10, v का पता नहीं है, u की जगह पे -25, ये इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा -1/10 और +1/25 और 1/v। इसको लिख सकते हैं 1/v इक्वल, एलसीएम लेंगे तो 50 हो जाएगा, तो इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसमें 2 से हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा 3, -3/50। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी -50/3 सेंटीमीटर। ये हो गया। माइनस में आया इसका मतलब प्रतिबिंब उसी ओर बनेगा, मतलब दर्पण की ही ओर बनेगा। आप इससे भी आवर्धन निकाल सकते हो। आवर्धन का फार्मूला -v/u। माइनस v की वैल्यू कितनी है? -50/3। u की वैल्यू कितनी थी? -10 थी। ऐसे -10 नहीं, सॉरी -25 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा 50। 3 नीचे आ जाएगा, हो जाएगा 3 × 25, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा 2/3। आगे एक अंदर माइनस है वो रहेगा। तो आप देखें कि इससे भी आपका लीनियर मैग्नीफिकेशन -2/3 आया, इससे भी -2/3। तो आप इसका यूज किए लीनियर मैग्नीफिकेशन में, क्योंकि आप एफ और यू जानते थे, इस फार्मूले से लगाना आसान था। उससे लगाना होता अगर आपको मैग्नीफिकेशन तो पहले वी निकालना होगा, उसके लिए इस प्रोसेस से आपको जाना है और ऐसे ही आपको साइन का यूज़ करना है। तो आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद एक और सवाल मैं लिख के आपको फिर से सिखाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, गजब का प्रश्न लेते हैं इस बार। प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु का 2 गुना है। 2 गुना या दुगुना कह सकते हो, बड़ा है या लंबा है। ये दर्पण की फोकस दूरी ले लेते हैं, मान लो
चलो 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये चीज़ आपको निकालना है यहाँ पे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। और हाँ चलो इतना बहुत है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। चलो इतना निकाल के बाकी मैं सब लिख देता हूँ, सब निकाल देंगे हम लोग। तो देखो कैसे कैसे क्या क्या करना है। सवाल है कि अवतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु का दुगना है। दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। चलो दो विशेष कंडीशन लगा देता हूँ। पहला कंडीशन है जब प्रतिबिंब आभासी हो तब बताना है कि कहाँ कहाँ होगा। जब प्रतिबिंब आभासी हो। दूसरा आपको बताना है जब प्रतिबिंब वास्तविक हो। इन दोनों कंडीशन में आपको प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। चलो तो पहले वाले कंडीशन को सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट कंडीशन, जब प्रतिबिंब आभासी है यानी वर्चुअल है। तो जब प्रतिबिंब आभासी होता है तो आप जानते हो अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब कब बनाता है, दर्पण के दूसरी छोर पर। अब हम लोग लिए हैं जो पहला कंडीशन आभासी वाला, तो इसके लिए पहले देखो क्या क्या दिया है कि प्रतिबिंब वस्तु का दुगना है। प्रतिबिंब को मान लो H2, ये वस्तु का 2 गुना है, ये दिया हुआ है। अब इसमें चिन्ह लेने की बात नहीं करो, सिर्फ इतना दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ, H2/H1 = 2। चिन्ह की बात करेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आभासी है तो एक यहाँ पे 2 के दोनों सीधे ही होंगे। और H2/H1 को कहते हैं आवर्धन, और ये होता -V/U। तो आप सबका चिन्ह यूज करके देखो कि क्या होगा। V होगा दूसरे साइड पे, तो कोई चिन्ह के साथ छेड़खानी नहीं होगी, ऐसे पड़ा रहेगा। U होगा इस साइड में, दूसरे वाले साइड में, ऐसे U आपका इधर होगा और V होगा इधर। आवर्धन का फार्मूला है -V/U। तो आप सिंपल जानते हो आवर्धन का फार्मूला यही तो आता है, -V/U। तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम लोग। तो कितना हो जाएगा, ये 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2U = -V, या V = हो जाएगा -2U। फार्मूला यूज करो 1/F = 1/V + 1/U। ये हो जाएगा 1/F की जगह पे -10 और V की जगह पे -2U और U की जगह पे U। एलसीएम लेंगे तो 2 से गुणा होना है इसमें, तो हो जाएगा -1/10 इक्वल हो जाएगा -1/2U। ये हो जाएगा 2/2U, हर बराबर हो गया। अब तो हो जाएगा -1/10 इक्वल -1 + 2/2U। 2 में से 1 जाएगा, 1 होगा, तो -1/10 इक्वल हो जाएगा 1/2U। 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो आएगा ये -1/5 इक्वल 1/U। तो U का गुणा 1 में करेंगे तो -U इक्वल हो जाएगा 5, या U इक्वल हो जाएगा -5 सेंटीमीटर। मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु को दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दें तो प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा, आभासी। और आभासी तो बनेगा ही बनेगा, साथ में 2 गुना प्रतिबिंब भी बना देगा, दूसरी तरफ बना देगा। तो अब इसमें पूछा गया प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, मतलब कहाँ बनेगा, तो इस U की वैल्यू यहीं रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए V = -2, U की वैल्यू -5 आई, तो कितना हो जाएगा, V की वैल्यू 2 पंचे 10। तो दूसरी तरफ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पे चित्र बनेगा। इस तरफ 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, दूसरी तरफ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चित्र बन जाएगा। यहाँ से अब ये आप आवर्धन चेक कर सकते हो। आवर्धन कैसे निकलता है, -V/U।
माइनस v का चिन्ह 10, u इस तरफ है तो उसका चिन्ह माइनस, माइनस माइनस खत्म, आएगा 2। और आपने देखा था H2/H1 की वैल्यू 2 थी, यानी -v/u की वैल्यू 2 थी। कैसे आई आप देख सकते हो। ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं वास्तविक के लिए, तो इसे आप लिखो, फिर हम हटाएं इसको। कंडीशन नंबर 2, जब प्रतिबिंब वास्तविक है, तो जब प्रतिबिंब वास्तविक है तो क्या क्या कहानियाँ होंगी। पहले आवर्धन की बात करते हैं। पहले ये दिया है कि जो प्रतिबिंब है वस्तु का 2 गुना है, ये तो ये हो जाएगा H2/H1 की वैल्यू 2। अब यहाँ पे चिन्ह को गौर करो, जब ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो दोनों उल्टे बनते हैं। कैसे बनते हैं? उल्टे, एक दूसरे के उल्टे, तो इसका चिन्ह माइनस होगा, ये बात जाने रहना। तो यहाँ पे जब ये वास्तविक है तो चिन्ह कैसा रहेगा? माइनस। अब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है -v/u। ये मेन पॉइंट पकड़ के रखो। -v/u क्या है? ये आवर्धन, और इसका आवर्धन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं रहेगा, इसका चिन्ह इस गिनती को दे दिया जाता है। ये बात याद रखे रहना। जैसे आवर्धन तो H2/H1 होगा, अब वास्तविक है तो आवर्धन नेगेटिव होगा, तो ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो हो जाएगा -2 इक्वल -v/u। माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो जाएगा ये 2u इक्वल v, या v इक्वल 2u। मतलब v की लेंथ कितनी होगी? u की 2 गुना। आओ फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारा 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। 1/f, f कितना? -10 सेंटीमीटर। 1/v मतलब वास्तविक है। कैसा है ये? वास्तविक। तो v किधर होगा? इस तरफ, तो v का साइन कैसा रहेगा? माइनस। u भी इसी तरफ रहेगा, u का साइन कैसा रहेगा? माइनस, क्योंकि वास्तविक है। तो इस v की जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग? 2u। कैसा चिन्ह रहेगा? माइनस का। और इस u का चिन्ह भी कैसा लेना है आपको? माइनस में, क्योंकि वास्तविक है तो वो इधर है, इस तरफ। आभासी वाले में हम लोगों ने फार्मूला कैसे यूज किया था, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ। 1/v प्लस 1/u। आभासी वाले में क्या था? प्रतिबिंब दूसरी तरफ थी, इस तरफ, और उस तरफ थी, तो यहाँ पे हमने चिन्ह प्लस यूज करने की कोशिश की थी। यहाँ पे देखो एक बार फिर से समझा देता हूँ, कन्फ्यूजन में मत आना। H2/H1 था 2, क्योंकि आवर्धन धन में होगा, उत्तल दर्पण ये जब आभासी बनेगा दूसरी तरफ तो ये धन में होगा, लेकिन इसका फिर भी चिन्ह क्या है? -v/u। यहाँ भी चिन्ह क्या है? -v/u। लेकिन जब इसको सॉल्व किए तो माइनस उड़ गया, इसको सॉल्व किए तो माइनस बचा रह गया, तो यहाँ से v की वैल्यू आई थी -2u। तब जाके यहाँ पे -2u लिखा था। और यहाँ पे -2u क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि v उसी साइड है, इसलिए इस v का चिन्ह माइनस होगा। और u का चिन्ह माइनस क्यों है? क्योंकि इसी तरफ है। हम लोग इस फार्मूले में u का चिन्ह कैसा लिए थे? इस फार्मूले में देखो, आभासी वाले कंडीशन में, ये वाले कंडीशन में, इसको आप गौर करो कि जो u है माइनस होगा अगर, तो ये कैसा होगा? प्लस हो जाएगा। इस प्रकार का, एक माइनस होगा तो एक प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने काम किया था। अब यहाँ पे क्या होगा? ये -1/10 इक्वल, एलसीएम लेंगे, यहाँ 2 आएगा, -1/u। तो जब एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा 2, नीचे भी 2, दोनों जुड़ जाएगा। -1/10 इक्वल -3/2u। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पंचे 10, 5 3 15। u इक्वल कितना आएगा? यहाँ पे 15 सेंटीमीटर आना चाहिए। u इक्वल आ गया हमारा
15 सेंटीमीटर। मतलब अगर वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें दर्पण से तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, 2 गुना बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसे देखो, पोल फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर और ये है उसका सेंटर, तो दोनों मिला 20 हो गया। अगर यहाँ पे ला के रख दें 15 सेंटीमीटर की दूरी पर तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा जानते हो, फोकस से जाएगा, एक यहाँ से जाएगा तो चित्र यहाँ बनेगा, ऐसे यहाँ पे उल्टा, और 2 गुना बड़ा बनेगा। कितनी दूर बनेगा आप देख सकते हो, यहाँ 2 रखेंगे तो 15 दूनी 30 आएगा। ठीक है, तो शायद आप ये बात समझ गए कि आपको कैसे इस फार्मूले का यूज़ करके प्रश्न को हल करना। आप थोड़ा सा इसमें संशय में आ सकते हो, संशय मैं आपका ख़त्म कर देता हूँ। वो संशय यह है कि आप कहोगे कि u की वैल्यू माइनस में आनी चाहिए, क्यों नहीं आई, और v की वैल्यू माइनस में आनी चाहिए, क्यों नहीं आई। तो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग ये फार्मूला यूज़ कर रहे थे, हम लोगों ने यहाँ पे निगेटिव साइन का यूज़ कर लिया था, इसलिए नहीं आया है, अन्यथा यहाँ पे निगेटिव साइन आता ज़रूर। ओके, शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आभासी होगा तो वस्तु को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा पोल से, और अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनाना है तो वस्तु को 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। क्योंकि यहाँ पे इस v का जो चिन्ह है ना, ये v का चिन्ह ऐसे पड़ा हुआ है, इस v के चिन्ह को जब हम लोग छेड़ देते तो उसके बाद ये यहाँ का चिन्ह आ जाता ज़रूर जो आपको लेके आना था। तो शायद आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी कि कैसे हमको प्रश्नों को हल करना है, आवर्धन से संबंधित प्रश्नों को। अभी प्रश्नावली के बहुत सारे प्रश्न लगाने बाकी हैं, वो हम आपको जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो लगाना सिखाएंगे, आप बिंदास रहिएगा। ये था आज का हमारा सेशन लीनियर मैग्नीफिकेशन या रेखीय आवर्धन। उम्मीद है मुझे आपको आज की इस सेशन की हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न होगा, कोई सलाह या सुझाव या शंका होगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।